नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी जुबान सीखने वाले हैं जो व्यापार की दुनिया में बोली जाती है। एक बहुत ही जरूरी और यकीन मानिए काफी दिलचस्प भाषा। इसका नाम है लेखांकन, जिसे हम सब अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? वो जो बड़ा सा सुपरमार्केट है जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, या फिर अपनी गली के नुक्कड़ वाली वो छोटी सी दुकान, ये सब अपना हिसाब किताब आकर रखते कैसे हैं? मतलब क्या बिका, क्या खरीदा, कितना फायदा हुआ, किसको कितने पैसे देने हैं? अरे भाई, ये सब जुबानी याद रखना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके में, एक ऐसी भाषा में जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो बिजनेस की पूरी कहानी को नंबर्स में बता सके। और इसी को कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और इसी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का जो ऑफिशियल नाम है ना, वो है लेखांकन। देखिए, ये सिर्फ हिसाब किताब का कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये समझने और बताने में मदद करता है। पता है, इसे ना 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि भाई, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप पहले तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पहचानते हैं, फिर उसे पैसों में मेजर करते हैं, यानी मापते हैं, और फिर उस सारी जानकारी को सही लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, यानी पहुंचाते हैं। और ये सब क्यों? ताकि वो लोग लॉजिक के साथ समझदारी से सही फैसले ले सकें। सिंपल। तो अगर अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है तो जाहिर है इसका कोई ग्रामर भी तो होगा, है ना? कुछ रूल्स, कुछ कायदे कानून जो बताते हैं कि इस भाषा को यूज कैसे करना है। तो चलिए अब जरा इसके ग्रामर को ही समझते हैं। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को चुनते हैं जिनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो। फिर आता है मापन, यानी मेजरमेंट, मतलब उन ट्रांजैक्शंस को पैसों में, रुपयों में तौलना। इसके बाद जो कि बहुत जरूरी है, वो है अभिलेखन या रिकॉर्डिंग। इसमें हम डेट वाइज सारी चीजों को एक सिस्टम में रिकॉर्ड करते जाते हैं। और फाइनली चौथा स्टेप है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन, मतलब इस सारी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट्स बनाकर उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी जरूरत है। तो इन शॉर्ट, इन चारों स्टेप्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, बिजनेस की जो पूरी फाइनेंशियल स्टोरी है उसे सही सही उन लोगों तक पहुंचाना जो इस स्टोरी के बेस पर कंपनी के फ्यूचर के लिए बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस भाषा को पढ़ता कौन है? आखिर कौन है वो लोग जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इन यूजर्स को ना हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं इंटरनल यूजर्स, मतलब कंपनी के अंदर के लोग, जैसे कि मैनेजर्स, सीईओ वगैरह। इन्हें ये जानकारी चाहिए होती है ताकि वो प्लानिंग कर सकें, कंट्रोल कर सकें, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है या कहाँ पर खर्चा कम करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कंपनी से बाहर के लोग, जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक्स या फिर टैक्स अथॉरिटीज़। ये लोग बाहर से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, ये तय करने के लिए कि भाई इस कंपनी में पैसा लगाना या इसे लोन देना सेफ है भी या नहीं। अब किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उसके कुछ बेसिक वर्ड्स तो पता होने ही चाहिए, राइट? तो चलिए अब अकाउंटिंग की कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पर एक क्विक नज़र डालते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी शब्द है परिसंपत्ति, यानी एसेट। अब ये क्या होता है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये वो हर चीज़ है जो बिजनेस ओन करता है और जिससे उसे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कैफे के लिए उसकी कॉफ़ी मशीन एक एसेट है, या किसी कंपनी की बिल्डिंग, उसके ट्रक्स, कंप्यूटर्स, ये सब एसेट्स हैं। अगला शब्द है लेन देन या ट्रांजैक्शन। ये कोई भी ऐसा इवेंट है जिसे आप पैसों में मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी या किसी कस्टमर से पैसे मिले, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। और हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। फिर आता है व्यय, यानी एक्सपेंस। ये वो कॉस्ट्स हैं जो रेवेन्यू कमाने के प्रोसेस में खर्च होती हैं, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा लगता है, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ऑफिस का किराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब बिजनेस के रोज के खर्चे यानी एक्सपेंसेस हैं। और जब आपकी आमदनी यानी रेवेन्यू इन सारे खर्चों यानी एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लाभ या प्रॉफिट। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस,
जो भी बचा वो है आपका प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट बिजनेस में ओनर के इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाता है। ओके, अब दो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है देनदार यानी डेटर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो लोग या कंपनीज हैं जिन्हें बिजनेस को पैसा देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे उधार पर सामान या सर्विस ली है। इन सिंपल वर्ड्स, ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और देनदार के एकदम ऑपोजिट होते हैं लेनदार यानी क्रेडिटर्स। ये वो लोग या कंपनीज हैं जिन्हें बिजनेस से पैसा लेना है, मतलब बिजनेस को इन्हें पैसा चुकाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस ने इनसे उधार पर कुछ खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल, आपके सप्लायर्स जिनसे आपने कच्चा माल क्रेडिट पर लिया था, वो आपके क्रेडिटर्स हैं। तो हमने इस भाषा को समझा, इसके ग्रामर को देखा और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सीख लिए। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? Why does it matter? देखिए, अकाउंटिंग का काम सिर्फ पास्ट का हिसाब किताब रखना नहीं है। मतलब सिर्फ ये बताना नहीं कि पिछले साल क्या हुआ था। नहीं, इसका असली काम, इसकी असली इंपॉर्टेंस तो फ्यूचर के लिए है। ये वो सॉलिड फाउंडेशन है, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर बिजनेस से जुड़े सारे छोटे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल कि जब किसी भी बिजनेस की हर कामयाबी और हर नाकामी की कहानी इसी भाषा में लिखी जाती है, तो क्या इस भाषा को समझे बिना कोई भी बिजनेस सही मायने में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।